जैसे कि आप सभी जानते हो कि HMPV वायरस का संक्रमण भारत में भी फैल रहा है। तो ऐसे माहौल में सबसे पहले जरूरी होता है कि इस वायरस का जो संक्रमण है उससे कौन से सिम्टम्स दिखाई देते हैं, किस प्रकार के लक्षण कॉमन या फिर सीवियर सिम्टम्स दिखाई दे सकते हैं। आप खुद एजुकेट हो, आप दूसरों को भी एजुकेट करें। तो इसी हेतु से आज की वीडियो में मैं आपको HMPV वायरस का जो संक्रमण फैल रहा है उससे रिलेटेड जो कॉमन सिम्टम्स है, उससे रिलेटेड जो भी सीवियर सिम्टम्स है, दोनों के बारे में वन बाय वन हम बात करेंगे। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस श्वसन तंत्र से जुड़ा हुआ एक पैथोजन है जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियां हो सकती है, खास करके अपर और लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम में। जब भी इस वायरस का इन्फेक्शन होता है तो ऐसे केस में जो अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पर जो सिम्टम्स दिखाई देंगे थोड़े माइल्ड होते हैं, जो लोअर रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी सिम्टम्स होते हैं थोड़े सीवियर दिखाई दे सकते हैं। जब भी किसी व्यक्ति को इस वायरस का संक्रमण होता है तो संक्रमण होने के 3 या फिर 6 दिन के भीतर सिम्टम्स दिखाई देना स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये डिपेंड होता है कि जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी एज क्या है, बच्चा है, वयस्क है, बुजुर्ग है, कौन है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कैसी, हेल्थ स्टेटस क्या है, पहले से ही कोई मेडिकल कंडीशन है कि नहीं, ये सभी चीज़ों पर ये जो भी सिम्टम्स होते हैं वो डिपेंडेड होते हैं। अगर बात करें कॉमन सिम्टम्स के बारे में तो सबसे पहला सिम्टम है कफ। कफ का मतलब है खांसी होना। लगातार आपको खांसी आने की परेशानी हो सकती है, ज्यादातर केसेस में ड्राई कफ होता है। नंबर 2 है रनी नोज या फिर नजल कंजेशन। रनी नोज का मतलब है कि नाक बहना, नजल कंजेशन का मतलब होता है नाक बंद हो जाना। दोनों प्रकार की परेशानी हो सकती है। तीसरा सिम्टम है सोर थ्रोट, यानी कि गले में खराश या फिर गला खराब हो जाना। जब भी आप पानी पीते हो या फिर कुछ निगलते हो तो ऐसे केसेस में आपको गले में खराश, इरिटेशन, जलन, दर्द की अनुभूति होती है। चौथा सिम्टम है फीवर, यानी कि बुखार आना, आपके शरीर का तापमान बढ़ सकता है। पांचवा सिम्टम है स्नीजिंग। स्नीजिंग का मतलब है कि छींके आना, लगातार आपको छींके आने की परेशानी हो सकती है। छठा सिम्टम है हेडेक, यानी कि सिर दर्द। सातवां सिम्टम है फटीग, यानी कि थकान होना। साथ साथ वीकनेस, यानी कि कमजोरी की परेशानी भी हो सकती है। तो ये कॉमन सिम्टम्स हो जाते हैं। अगर इनमें से एक या फिर अधिक सिम्टम्स आपको दिखाई देते हैं तो डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अगर बात करें सीवियर सिम्टम्स की तो उसमें सबसे पहला सिम्टम है विजिंग। विजिंग का मतलब होता है घरघराहट। जब भी आप सांस लेते हो, ब्रीदिंग करते हो, तो आपकी एयरवेज सिकुड़ने की वजह से, नैरो हो जाने की वजह से जब भी आप सांस लेते हो तो सीटी बजने की आवाज आती है या फिर घरघराहट से महसूस होती है। दूसरा सिम्टम होता है डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग, जिसे डिस्निया कहते हैं, मतलब कि सांस लेने में तकलीफ होती है। जब भी आप अच्छे से सांस लेना चाहते हो तो आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तीसरा सिम्टम है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया का मतलब होता है आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना। अगर समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो आगे चलकर ज्यादा परेशानी हो सकती है। चौथा सिम्टम है ब्रोंकियोलाइटिस। आपके फेफड़ों में जो भी छोटी छोटी एयरवेज होती है, जब भी उसमें इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन आ जाती है तो ये परेशानी होती है, खास करके नवजात शिशु और छोटे बच्चों में ये परेशानी होती है। पांचवा सिम्टम है न्यूमोनिया। अगर ध्यान नहीं दिया गया, केस सीवियर हो गया तो फिर न्यूमोनिया की परेशानी हो सकती है। तो जिसमें क्या होता है कि जो आपके लंग्स के अंदर जो छोटी एयर सैक्स होती है उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है और परेशानी ज़्यादा बढ़ सकती है। नंबर 6 है अस्थमा। एक्यूट अस्थमा की परेशानी हो सकती है, खास करके ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही अस्थमा की प्रॉब्लम है और इस वायरस का संक्रमण होता है, अगर ध्यान नहीं देते हैं तो ये परेशानी हो सकती है। तो ये 6 जो सीवियर सिम्टम्स है वो भी दिखाई दे सकते हैं अगर कॉमन सिम्टम्स पर अच्छे से ध्यान नहीं दिया गया तो अगर इनमें से कोई एक या फिर अधिक लक्षण दिखाई देता है, खास करके जो हमने कॉमन सिम्टम्स के बारे में बात की उनमें से एक या फिर अधिक सिम्टम, या फिर आपको फ्लू लाइक सिम्टम्स दिखाई देते हैं, तो ऐसे में आपको तुरंत ही डॉक्टर से बात करनी काफी जरूरी हो जाती है। अगर आप कॉमन सिम्टम्स पर ध्यान नहीं देते हैं, समय रहते आप डायग्नोसिस या फिर ट्रीटमेंट नहीं करवाते हैं तो फिर केस बिगड़ सकता है, सीवियर परेशानी भी हो सकती है। तो इस बात का ध्यान रखना जरूरी होता है। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हो या फिर डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हो qa.hm@gmail.com पर। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आज का वीडियो ध्यान से देखने और सुनने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।